ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हम सबकी कोशिश सफल हुई। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दो और ऑब्जर्वेशन में रखो। देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपकी बच्ची एकदम ठीक हो गई है। आप सबको टिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी सदमा, कोई भी बुरी खबर उसकी जान ले सकती है। सो बी केयरफुल। इसका मतलब हमारी टिया ठीक नहीं हुई है? अरे नहीं काकी, टिया का भी ऑपरेशन हुआ है और दिल के ऑपरेशन के बाद नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अपनी टिया सेंसिटिव भी है, लेकिन कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। भुवन काका आ गए। लगता है पापा से रिलेटेड कोई खबर लेकर आए। कहो भैया, कैसे मिश्रा जी? वो ठीक है ना? हम सबको याद करते होंगे, टिया के बारे में उन्होंने पूछा होगा ना? उनको पता है कि हम लोग यहाँ नहीं उन्हें आप उन्हें कुछ मत कहना। हाँ? और टिया के बारे में तो उनको पता ही। आप उनको बोला टिया का ऑपरेशन हो गया, वो एकदम स्वस्थ अब। और अगर हमारे बारे में अच्छा, वो हम बाद में करने के। आप मिश्रा जी के बारे में बताइए ना, वो कैसे उन्हें होश आया ना? वो पापा काका काका काका, आप काहे रो रहे? कहो, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे? कहो, आप कुछ बोलते काहे नहीं? कहो बाबूजी, कुट्टू जी नहीं कुट्टू जी का एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चल बसे बाबूजी। कुट्टू जी तुम्हें छोड़कर चले गए। किस हक से आई हो तुम यहाँ पर? और जिनकी तस्वीर को तुम हाथ लगाने जा रही हो ना, वो तुम्हारे कोई नहीं लगते थे।
इसलिए चली जाओ यहाँ से। हमने कहा चली जाओ यहाँ से। सही कह रही है ललिता, का रिश्ता है तुम्हारे हमारे बेटे के साथ। रिश्ता होता तो ई मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर तू सुहागन बन के नहीं घूमती। अब बेटा मर गया है, इस दुनिया में नहीं रहा। और इसकी जिम्मेदार है तू। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों भूल गई? गुडवा के बाबूजी का कहते थे, हमरी बहुरिया भागमानी है, हमरे गुडवा के साथ रहेगी तो हमरे गुडवा को कुछ नहीं होगा। पर वो हो गया जो ना ही होना चाहिए था। हमरा गुडवा मर गया क्योंकि तूने उसका साथ छोड़ दिया। तुमने हमरे गुडवा का साथ छोड़ दिया। ये औरत ने तुमको घर से बाहर जाने के लिए कहा और तूने हमरे गुडवा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब रोने का ढोंग कर रही है। नहीं अम्मा जी, नहीं अम्मा जी, हमें इस घर से जरूर निकाला गया था, लेकिन हमरे दिल से मिश्रा जी को कोई नहीं निकाल सकता है और ना ही वो हमरे दिल से निकल सकते हैं। अम्मा जी, ऐसा होने से पहले हम मर जाएंगे। तो फिर हमारा गुडवा कैसे मर गया? कैसे तुम्हारे ससुर जी का विश्वास खंडित हो गया? कैसे? जिंदगी से दूर चली जाओ। आज तक हम तुम्हारा साथ इसलिए दे रहे थे क्योंकि हमने गुड्डू के बाबूजी को वादा दिया था कि हम रज्जू का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब हमरे गुडवा ने ही हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे? जाओ यहाँ से, अपने सारे पाप पुण्य लेके चले जाओ यहाँ से। जाओ, निकल जाओ। हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। निकल जाओ। रंजू मिश्रा, सिर्फ इस घर से नहीं, इस शहर से चली जाओ, वरना हम तुम्हारा इस शहर में जीना हराम कर देंगे। जाओ यहाँ से। गरीब दादी का हो गया। गुडवा, गुडवा। माँ, दरवाजा खोलिए प्लीज, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे।
काकी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। काकी हम आपको ऐसे नहीं देख सकते माँ। देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। अम्मा जी ने सही कहा है, जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। हम ही कमजोर निकले, ना हम ललिता जी के हाथों बेबस होते, ना मिश्रा जी का साथ छोड़ती, और ना ही ये सब होता। माँ, आप प्लीज खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप जानती है ना दादी के गुस्से को, वो इमोशन में आके कुछ भी बोलती है। आपकी गलती नहीं है माँ, और आप गलती हमारी हो या किसी और की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हार गए, हमने मिश्रा जी को खो दिया, हार गया, हार गए। काकी आप कहाँ रह गई थी? नहीं नहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने। ऐसा कहते कि ऐसा करने से अतृप्त आत्मा को भी शांति मिलती है। बाकी संस्कार क्रिया का अधिकार तो हमें ना ही मिला है, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। हेलो शीश जी, दिया बार बार माँ और मिश्रा जी से मिलने की जिद कर रही है। बार बार पूछ रही है कि पापा कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। और अगर किसी बहाने हम बात भी टाल रहे हैं ना, तो माँ को बुलाने के लिए कह रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबके साथ क्या हो रहा है। काकी वो टिया आपसे मिलने की जिद कर रही, वो शायद आपसे चाचा जी के बारे में पूछे। वो अस्पताल से कब निकल रही है? आज शाम तक। सालू, टिया को लेके सीधा घर आ जाओ, उसे कुछ मत बताना। माँ, डॉक्टर ने कहा है अगर टिया को सदमा लगा तो उसकी जान को खतरा है। वो हम संभाल लेंगे। ठीक है माँ। नहीं आई, हमें उनकी याद आ रही है। टिया, हम यहाँ से डिस्चार्ज मिलने के बाद ना सीधा घर जाएंगे। माँ भी आपको बहुत मिस करती है। सच में? हाँ। हम घर जाएंगे? हाँ बच्चा, हम घर जाएंगे दादी, माँ और पापा के पास।
हेलो मैडम। हेलो डॉक्टर, सब कुछ कंट्रोल में है ना? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। कार तो यहीं पार्क की थी, लगता है डैड कार लेके यहाँ से निकल गए। पर डैड इस हालत में जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे लकी? उनके हर रास्ते की मंजिल है रंजू। लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली है। 100% वो सिटी हॉस्पिटल में गए होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लकी फोन देना। हेलो, आपका काम हो गया मैडम जी, जैसा आपने कहा था। एकदम छोटा सा एक्सीडेंट ही करवाए हैं हम। लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा लगना चाहिए, जिसमें मिश्रा जी की जान चली गई और उनकी लाश का पता भी नहीं चला। सॉरी शोना बाबू। अपने आप को सुहागन बनाए रखने के लिए और रंजू को विधवा बनाने के लिए हमारे पास इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं था। माफ कर दीजिए। बेचारी रंजू। माँ कहाँ है? माँ दरवाजा खोलिए। माँ हम आ गए। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? माँ मिश्रा जी के ऊपर तो एक झूमर गिर गया था ना, अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो अपनी टिया को बहुत याद करते हैं। कहते हैं उनकी टिया का हमें खास ध्यान रखना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हम सबसे नाराज हो जाएंगे।
लेकिन वो यहाँ पे हमारे सामने क्यों नहीं है माँ? हमारे पापा कहाँ है?